चेहरे पे लाइफ लाइन क्यों होती है? क्या ये स्माइलिंग लाइन या लाइफ लाइन खूबसूरती है या आपकी बढ़ी हुई उम्र का इजहार और इकरार है? इसको दूर किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता? क्या वर्जिशों से इसको ठीक किया जा सकता है या बोटेक्स के बिना ये मुमकिन नहीं है? और वो लड़कियां जो सर्जरी के बिना अपने चेहरे पे आई लाइफ लाइन को दूर करना चाहती हैं, वो क्या करें? कहीं ऐसा तो नहीं है कि लाइफ लाइन आपकी खूबसूरती का इजहार है? या अगर ये खूबसूरती है तो फिर कोरिया के लोग या चीन के लोग और उनकी औरतें, उनके चेहरों पे लाइफ लाइन क्यों नहीं होती? वो क्या इस्तेमाल करती हैं, वो क्या खाती हैं और इन पे क्या लगाती हैं? क्या कुछ ऐसी वर्जिशें हैं जिससे लड़कियों के चेहरे पे आई लाइफ लाइन बिल्कुल ठीक हो जाए? लड़के आमतौर पे या मर्द आमतौर पे लाइफ लाइन के बारे में कॉन्शियस क्यों नहीं होते, और लड़कियों के चेहरे पे लाइफ लाइन हो तो उनकी उम्र बढ़ी हुई क्यों महसूस होती है? ये है हमारा आज का मौजू। मैं हूं अख्तर अब्बास और अभी आपसे तफसील से बात होती। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारी नई आने वाली तमाम वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें और आप हमसे कनेक्ट रहें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूं अख्तर अब्बास और आपके सवाल हैं, हमारे जवाब हैं। कुछ हमारी मोहब्बतें हैं, कुछ हमारे मशवरे हैं। सैरिश ने पूछा, और कहाँ से पूछा ये उन्होंने लिखा नहीं है, कि मेरे चेहरे पे लाइफ लाइन नहीं, लाफ लाइन बहुत ज़्यादा वाज़े हो गई है। इसको कुछ लोग स्माइल लाइन भी कहते हैं, लेकिन कम लोग कहते हैं, इसको लाफ लाइन ज़्यादा कहा जाता है। मैं क्या करूं? क्या इससे मेरी जान छूट सकती है? कुछ इसके बारे में बताइए। खातिन हज़रात, पहली बात तो ये समझ लें कि लाफ लाइन यहाँ से स्टार्ट होती है और ये आमतौर पे इन होंठों के एजेस पे आके ख़त्म होती है। ये 3 वजूहात से होती है। जब शुरू में लड़कियां लड़के जवान होते हैं तो जब वो मुस्कुराते हैं खुल के तो हल्की सी महसूस होती है, और जैसे ही मुस्कुराहट गायब होती है तो बिल्कुल जिल्द फ्लैट हो जाती है। पर उम्र बढ़ने के साथ साथ, और वो लड़कियां ख़ास तौर पे जो बहुत स्ट्रेस में रहती हैं, वो जो सड़ी हुई रहती हैं, वो जो हर वक्त चीज़ों पे गौर व फिक्र और पैनिक होने का जिनको शौक़ होता है, ये उनके बहुत ज़्यादा नुमायाँ हो जाती है। मर्दों का मामला ये है कि मर्द बहुत सी चीज़ों को बॉदर नहीं करते। हमें कभी भी कोई दूसरा नहीं कहेगा कि तुम्हारे चेहरे पे लाफ लाइन है, क्योंकि अक्सर को 90% को तो पता भी नहीं है कि लाफ लाइन क्या है। पर औरतों को इल्म भी होता है, खबर भी होती है और उनको जज भी किया जाता है। पिछले दिनों माधुरी दीक्षित ने अपना इसी जो लाफ लाइन है इसका इलाज कराया, उसके बाद उनका चेहरा फूल गया। बहुत सी लड़कियों के साथ ये होता है, औरतों के साथ, कि जिनका चेहरा कुप्पा सा बन जाता है और सूजन रहती है, तो सूजन से आपकी जो एक्सप्रेशन है वो गायब हो जाते हैं। इस तरह हमारी एक कोयटा की एक्ट्रेस जो बहुत खूबसूरत और अपनी खूबसूरती का वो ख्याल करती हैं बहुत सालों से, जब उन्होंने यहाँ बोटेक्स कराया और इसकी सर्जरी कराई तो सर्जरी में ये सारी जेल खिंच जाती है, तो उसके बाद से जब वो मुस्कुराती हैं तो मुस्कुराहट फील भी नहीं होती। ये जो एक्सप्रेशन लेस चेहरा हो जाता है। इसलिए मैं कभी मशवरा नहीं दूंगा कि आपको इसकी सर्जरी कराइए, या अगर बोटेक्स कराएंगे तो इंजेक्शन यहाँ लगेंगे, उसमें से कम हो जाएगा, लेकिन आपका चेहरा सूज जाएगा। खूबसूरत लगने की बजाय आप भी फिर आयशा टाकिया लगने लगेंगे और अच्छा नहीं होगा। इनफैक्ट अगर आप समझदारी के साथ 3-4 काम ऐसे कर लेते हैं जो कोरिया वाली लड़कियां करती हैं या चीन वाली लड़कियां करती हैं, उनके यहाँ ये मसला, आप जितनी कोरियन लड़की देखोगे, एक्ट्रेस देखोगे या गाने वाली, मजमूई तौर पे वो अपनी स्माइल लाइन के बारे में बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हैं, और उनके चेहरे जितनी मर्जी उम्र हो, 50-60 साल तो भी आप उनको ये नज़र नहीं आएंगी। उसकी वजह ये है, एक तो वो 2 चीज़ें करती हैं। जो एग्स है, एग्स की सफ़ेदी को यहाँ पे लगाया जाता है और लगाने के बाद यहाँ तक लगा के इसको यूं किया जाता है ताकि ये वहाँ से टाइट हो जाए। जब वो सूख जाती है तो फिर उसको वॉश किया जाता है। यानी ये वो करती हैं कोरियन लड़कियाँ, और इसको बहुत रेगुलर करती हैं। दूसरा, ये जो एलोवेरा है उसको काटने के बाद उसकी ट्रीटमेंट भी की जाती है, वो भी यहाँ से फिर टाइट हो जाता है। तीसरा, पानी का बहुत इस्तेमाल करती हैं। चौथा, नींद अपनी बहुत उम्दगी से। 5वां काम जो आपको पाकिस्तान में करना चाहिए और हमारी लड़कियां बिल्कुल नहीं करती, जब हम सो के उठते हैं तो उस वक्त हमारा सारा चेहरा ढलका हुआ होता है। तो आपको उठते हुए या उठने से पहले जब आप अपने
यूं हाथों को करें और अपने चेहरे को ऊपर को उठाइए, यूं यहाँ से ख़ास तौर पे पहले इसको यहाँ से रखिए और इसको पीछे खींच के लेके जाइए, 2 मिनट कम से कम करें, फिर इसको ऊपर लेके जाइए। यहाँ से अगर आपके यहाँ पे आ रही है तो इसको भी यूं पीछे खींच के लाइए और ये आपको मुँह हाथ धोने से पहले रेगुलर कर लेना चाहिए। इसका जो असल ट्रीटमेंट है आप पाकिस्तान हर्बल से ये मंगवा लीजिए, ब्यूटी सीरम, और ये बहुत ही मज़ेदार चीज़ है। इसको आप यूं करेंगे, अपनी 3 टिप्स पे लगाएंगे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, और दूसरे हाथ के भी टिप्स पे लगाने के बाद फिर आपने इन तीनों उंगलियों को यहाँ पे रखना है, यूं यूं। पहले आप ये करेंगे तकरीबन 2 मिनट, उसके बाद आप इसको यहाँ से खींच के यहाँ रोकेंगे, यदि जिल्द आपकी खींचेगी यहाँ तक आप इसको रोकेंगे। उसके बाद आप पहली जो टिप है यहाँ पे रखेंगे, बिल्कुल यहाँ से नाक से, जहाँ से ये लाफ लाइन स्टार्ट होती है, और आप इसको क्लॉकवाइज घुमाते जाएंगे दोनों उंगलियों को, फिर आप एंटी क्लॉकवाइज। ये आपके हाथों पे चूंकि सीरम लगा होगा तो इट वुड बी इजी, कंफर्टेबल होगा। इसके बाद आपको इसको तीनों के मदद से यूं करेंगे। ये करने के बाद याद रखिएगा जो अगली एक्सरसाइज है वो आप इन 5 जो 4 उंगलियां और अंगूठा इसकी जो टैपिंग करेंगे। ये जितनी आप रेगुलर करेंगे, जितना ज़्यादा करेंगे, कम से कम 3 माह लगते हैं इसको ठीक होने में। 1 हफ्ता, 1 दिन, किसी कैप्सूल से ये ठीक नहीं होगा। एक्सरसाइजेस से होगा, सीरम से होगा, आपके सोने से उठने के बाद इसको पूरे चेहरे को ऊपर उठाने से होगा। इसी तौर पे जब आप कुर्सी पे बैठे हों, आराम बैठे हों, आराम से बैठे हों, तो वहाँ बैठे आप मुसलसल अपनी जिल्द को यहाँ से देखें। ये मर्द कभी भी आपस में बैठ के इसके बारे में बात भी नहीं करते, उन्हें लगता है खूबसूरती है, और जो औरतें हैं वो फ़ौरन आपसे इसकी उम्र का अंदाज़ा करती है। और अगर आप थोड़ा, बाकी आपके सब लोग यंग हो तो आपको भी यंग लुक में रहना चाहिए। सो याद रखिएगा, इसके बारे में जानें, नेट पे जाइए, वहाँ से आपको कई एक्सरसाइजेज जो अंग्रेज़ औरतें हैं उन्होंने भी इसका बहुत कॉन्शियस होती हैं, लेकिन कोरियन तो कमाल हैं, और जो चाइनीज़ हैं आप इनकी एक्सरसाइज भी देख सकते हैं। और उसके बाद बेहतर है अगर आप किसी डॉक्टर से मिलती हैं तो आप उनसे भी मशवरा कर सकती हैं, डॉक्टर नौशीन से भी आप मशवरा कर सकती हैं, चूँकि अल्लाह ने उनको इस मामले में बहुत एक्सपर्टीज़ दी हैं। और ये जो सीरम है 2 तरह के होते हैं, एक तो जो टेलर्ड आपकी उम्र, आपकी बीमारी के मुताबिक बनता है, दूसरा आपकी अगर सिर्फ लाफ लाइन का इशू है तो डॉक्टर साहब आपको बता के, और उनका नंबर है 0301458545, और पाकिस्तान हर्बल का नंबर है 0300 0419942। तो फिर आप डट के ये करें। इंशाल्लाह 3 माह के बाद जब आप अपना फ़ोटो बनाओगे और कैमरे में देखेंगे और शीशे में देखेंगे तो ख़ुद आपको लगेगा कि सरिश, मैं तो पहले से कई साल छोटी लग रही हूँ, और वो आपकी मेहनत वसूल हो जाएगी। अख्तर अब्बास को दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।